अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली स्टॉक ऑफ द वीक। फौजी सीमेंट कंपनी टेक अ लॉन्ग शॉट। हमने अपनी इस रिपोर्ट में इस फौजी सीमेंट को हाईलाइट किया है और इसमें हमने बुनियादी तौर पर उन वजूहात को डिस्कस किया है कि वाई फौजी सीमेंट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। सबसे पहले एक चीज़ जो जहन में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी नीड्स को देखते हैं, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट नीड क्या है। क्या आप एक शॉर्ट रिटर्न देख रहे हैं? क्या आप एक लॉन्ग रिटर्न देख रहे हैं? क्या आप एक स्टेबल डिविडेंड इनकम चाहते हैं, या आप एक लॉन्गर रन में एक ग्रोथ स्टॉक को लेना चाहते हैं जिसकी वैल्यू इन अ सर्टेन टाइम बढ़ सकती है। सो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर जो रिस्क हैं उसको आप मिटिगेट कर सकें। ऑब्वियसली इस बात का तो सभी को अंदाज़ा है कि एक स्टॉक और एक कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक कंपनी एक कारोबार करती है, उसका स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो अपना एक बिज़नेस कर रही होती है। उसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट ज़रूर होता है। स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं। बुनियादी वजह तो यही होती है जो कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर जो है उसमें जो तब्दीली आ रही होती है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रेजुअली स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्टॉक की प्राइस भी नीचे आएगी। बट इसके अलावा जो स्टॉक होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से भी उसकी प्राइस में हम देखते हैं कि तब्दीली आती है। बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस ने नीचे आना है और वाइस वर्सा। सो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने स्टॉक को क्यों हाईलाइट किया। फौजी सीमेंट पाकिस्तान की अब तीसरी बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाल ही में इन्होंने अपनी एक एक्सपेंशन की थी और उस एक्सपेंशन के बाद अब इनकी जो पाकिस्तान में टोटल प्रोडक्शन समझ लें कैपेसिटी है वो तकरीबन 10 मिलियन टन से ज़ायद हो चुकी है। रीसेंट रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो सेक्टर को देखते हुए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। सेक्टर में हमने देखा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर सेल्स यानी जो डिस्पैचेज़ हैं वो कम हुए। उसकी बुनियादी वजह भी हमारे इल्म में मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा था, स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ा रहा था, मैक्रो इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई थी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इशूज़ से इसकी वजह से पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी परेशानियाँ हुई। बट अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो हल हो रही हैं। रिज़र्व्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर। इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट हो गई है और इंटरेस्ट रेट में भी बतदरीज कमी होती जा रही है। बहरहाल जो रिज़ल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऑन हायर साइड था। तकरीबन 8.2 बिलियन की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई। इसके अलावा ₹1 का डिविडेंड भी अनाउंस किया जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यूजुअली सीमेंट कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं तो बहुत कम देती हैं, एंड फौजी सीमेंट ने बहुत अरसे के बाद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कंपनी ने रिसेंटली अपना जो कॉस्ट एफिशिएंसीज़ हैं उसको काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज किया। उसमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन जो है उसको कंप्लीट किया और अब कंपनी अपना जो इंटरनल कैश जनरेशन है जो कि बिज़नेस की वजह से जनरेट होता है उसको यूज़ कर रही है अपना डेट रिटायर करने में, और डेट का पोर्शन भी कम हो रहा है। तो कंपनी के पास एक एम्पल स्पेस था शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए। हम समझते हैं कि जैसे इस बार कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दिया है, अगर इसी तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस रही तो आगे जाके भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। कंपनी ने काफ़ी हद तक अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ सफिशेंसी की तरफ गए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 60 मेगावाट जो है वो अब इनका रीन्यूएबल्स पर है। कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल ग्रिड पे कम रिलायंस हो। इसके अलावा कंपनी का एक हमें हर बार की तरह हमें कंपनी की एक सेल्स में एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि कंपनी अपना जो यूटिलाइजेशन लेवल है उसको काफ़ी हाई रखती है। लोकल सेल्स अगर कम भी हों तो एक्सपोर्ट की मदद से कोशिश करते हैं कि उनका यूटिलाइजेशन लेवल हाई रहे। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जैसे जैसे मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी आएगी जो कि ऑलरेडी आ रही है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट में कमी की है। अगले महीने की 4 तारीख को एक और मॉनेटरी पॉलिसी है, तकरीबन 2 से 3% कट एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। हमें लगता है कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो इकॉनमी में लाजमी आएगा और हम देखेंगे कि ग्रेजुअली सही बट ऑफ टेक्स में इजाफा होगा। हम देखेंगे कि सेल्स वॉल्यूम में भी इजाफा आएगा। यही वजह है कि हम समझते हैं कि फौजी सीमेंट जैसी कंपनी को टेक अ लॉन्ग शॉर्ट व्यू के तहत अपने स्टॉक में रखना चाहिए। यही वजह है कि हमने इस स्टॉक को अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। आज अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो तकरीबन इंट्राडे में 3.5% से ज़ायद इसकी प्राइस में इजाफा देखने को मिला। हम समझते हैं कि अगर लॉन्ग शॉर्ट के तहत स्टॉक को लिया जाए और अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए तो ये अच्छी ग्रोथ दे सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।